जय मसीह की। प्रभु की नाम की महिमा हो। आज ये सुंदर दिन प्रभु ने हम सबको दिया, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। एरोमा टीवी में मुझे सुनने वाले सभी प्रियजनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मेरा वंदना बोलती हूँ। और मुझे इस टीवी चैनल में मौका दिए प्रभु के श्रेष्ठ दास डैनियल जॉन पास्टर को भी मैं इस समय धन्यवाद बोलती हूँ। वो जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभु के नाम की महिमा के लिए, विश्वास करती हूँ कि हम सुनने वाली सारी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा हो रही है। और हमारा परमेश्वर जीवित है करके इस दुनिया में बांटने के लिए ये मौका प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जैसे पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, रोमियो की किताब उसका 8 हम जब पढ़ते हैं उसके 29 वर्स में ऐसा लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके जीवन में हालेलुया सब कुछ भलाई के लिए उत्पन्न होता है करके। हालेलुया। हमारे जीवन में हम जो भी परिस्थितियों में से क्यों ना जाए, सब कुछ अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं पूरे दिल के साथ, तो सब कुछ हमारे लिए, भले हमारे नजरों में ऐसा क्यों हुआ, मनुष्य की नजरों में ऐसा क्यों हुआ, प्रभु क्यों नहीं बचाया, लेकिन वो सारा सिचुएशन, सारा परिस्थिति को परमेश्वर हालेलुया हमारे भलाई के लिए बदलने वाला एक खुदा को हम सेवा करते हैं। मेरा नाम जरन अब्राहम है। मैं जरन रिजो के नाम से भी जानी जाती हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोग के सामने एक जीवित गवाही के तौर में रहने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक मसीही घर में जन्म लेने के लिए प्रभु ने मुझे भाग्य दिया। मैं मेरा जन्म, मेरा पढ़ाई सब कुछ बॉम्बे में हुआ है। मेरे घर में मुझे मम्मी पापा और एक बड़ी बहन है, ऐसे हम लोग 4 लोग हैं मेरे परिवार में। और मैं जन्म लेने से पहले मेरे पापा मम्मी दोनों भी रोमन कैथलिक बैकग्राउंड में थे। और मेरी मम्मी एक रोगी हो गई थी। और उस रोग के द्वारा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना और सच्चाई के मार्ग में प्रभु उनको लेके आए। ऐसे मेरी मम्मी सबसे पहले विश्वास में आ रही है, बपतिस्मा ली। इसके पीछे मेरे पापा भी विश्वास में आए। मेरे पापा को भी इसी प्रकार नो प्रभु ने चंगाई के तौर पे मेरे पापा को गॉड विश्वास में लेके आए। और उसी प्रकार मैं जब पैदा हो रही हूँ 90 में, तो मेरे पापा मम्मी दोनों मसीही विश्वास में थे और एक मसीही घर में जन्म लेने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। इसे प्रभु को मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। बचपन से चर्च में जाना, वचन सुनना, संडे स्कूल में पढ़ना, ये सब कुछ प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक पारंपरिक एक विश्वास के अनुभव में से ही मैं आई। और मेरी मम्मी प्रार्थना करती है इसलिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ। मेरे पापा बाइबल रीड करते हैं इसलिए मैं बाइबल रीड करती हूँ। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु के साथ एक पर्सनल एनकाउंटर या एक पर्सनल रिलेशनशिप अगर आप मुझसे पूछो, उस समय में मेरे बचपन में मुझे ऐसा नहीं था। तो मेरा भी हमेशा जैसे कि सारे यंगस्टर्स को हो जवानी में ना, स्कूल डेज में सब कुछ चाहत होती कि जिंदगी में कुछ बनना है, हम सबको कुछ बनना है, ये सबके दिल में रहता है। तो मेरे पापा बहुत साल दुबई में काम करते थे। तो मेरे पापा को मुंबई के एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए और जब लेने के लिए हम जाते थे, तो मैं इंडियन एयरलाइंस के ऑफिसर्स को वहां पे देखा करती थी। तो मेरे बचपन से ही मुझे एक चाहत आ गई कि बड़ी होंगी तो मुझे इंडियन एयरलाइंस में जॉब चाहिए, मुझे वहां का एक ऑफिसर बनना है करके। वो मेरे ड्रीम बन गया, मतलब मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है, ये चाहत रह गई मेरे दिल में। तो मैं जब 7th स्टैंडर्ड में पहुंची स्कूल में, तो मैं स्पोर्ट्स में काफी अच्छी थी। तो मेरे टीचर्स ने मेरी मम्मी को एक दिन स्कूल में बोला कि आपकी बेटी स्पोर्ट्स में अच्छी है, आप उसको क्यों नहीं ज्वाइन कराती। तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हम दोनों लड़कियों के लिए। तो मम्मी बोली ठीक है, अगर उसको ये टैलेंट है तो हम उसको भेजेंगे स्पोर्ट्स में। इसी प्रकार मैं इंडियन वुमेन की वुमेन्स क्रिकेट टीम में और वुमेन्स हैंडबॉल टीम में मैं एक प्लेयर रही हूँ। मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल तक खेलने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। ये मेरे स्कूल डेज और कॉलेज डेज की बातें हैं। हालेलुया। तो मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो गई,
तो मैं बॉम्बे के एक एवरेज स्टूडेंट थी। तो 10th स्टैंडर्ड के बाद बॉम्बे के सबसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, और वो एडमिशन भी मुझे थ्रू स्पोर्ट्स कोटा मिला। स्पोर्ट्स कोटा कोटा के फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम तभी आया क्योंकि स्पोर्ट्स के इतने सारे सर्टिफिकेट्स थे मेरे पास। तो जैसे मैं चाहत रख रही थी मेरी जिंदगी में, मेरा जिंदगी उसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहा था। और एक हैप्पी, दुनिया की नजरों में एक हैप्पी लाइफ मेरा था। और मैं जब 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गई तो हमारे कॉलेज में इंडियन एयरलाइन से और रेलवे से स्टाफ आते थे रिक्रूटमेंट करने के लिए। जैसे कि इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलेंगे आप या फिर रेलवे के लिए आप खेलेंगे, ऐसे वो लोग सिलेक्शन के लिए आते थे कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में मेरे 12th स्टैंडर्ड में हम लोग 35 गर्ल्स थे, इंडियन एयरलाइंस के ऑफिसर्स आए थे, उसमें से 3 लड़कियों का सिलेक्शन हो गया, उसमें से एक व्यक्ति मैं थी। तो जो मैंने चाहत रखा, नो, गॉड ने 12th स्टैंडर्ड में ही मेरा फाइनल एग्जाम के पहले ही मुझे इंडियन एयरलाइंस का जॉब लेटर का ऑफर प्रभु ने मुझे दिया। तो ये अचीवमेंट सिर्फ मेरा ही नहीं था, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरा चर्च, जिस कलीसिया में हम लोग जाते थे, हम लोग तभी आईपीसी चर्च में जाते थे कल्याण के। तो वहाँ हमारा चर्च और मेरे रिलेटिव सब लोग बहुत खुश हो गए कि चलो इसने जो मेहनत किया उसको वो मिला है करके। जैसे मैंने कहा कि मैं एक मसीही घर में ही मेरी पैदा पैदा हुई हूँ, मैं पली बड़ी वहीं पे हूँ। तो हमारे घर में जब से मेरा यादें अगर ताजा है, जब से प्रभु के दास दासी हमारे घर में आते थे, मेरी मम्मी को देख के भविष्यवाणी बोलते थे, पवित्र आत्मा बोलता था कि आंटी आपको 2 लड़कियां हैं, उसमें से एक जन परमेश्वर के लिए करके। तो मैं और मेरी बहन में 7 साल का अंतर है, तो मैं हमेशा उसको बोलती थी गॉड ने मुझे नहीं बुलाया है सेवकाई के लिए, प्रभु ने, गॉड ने सिर्फ तुझे ही बुलाया है करके। तो मैं हमेशा ना एक काइंड ऑफ एस्केपिज्म, मैं उसमें से, मतलब मुझे ये है ही नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य, मैं अगर आप सच अगर ओपनली बोलूं तो मुझे एक लग्जरियस लाइफ जीने का इच्छा था। हम 2 लड़कियां हैं, मेरे पेरेंट्स को एक अच्छा लाइफ देना है, लड़के नहीं है तो जिम्मेदारियां, मतलब ये सारी चीजें मेरे अंदर बहुत था कि फाइनेंशियली मुझे बहुत एक हाई लेवल में पहुंचना है करके। एक एक कंसेप्ट मेरे लाइफ में मेरे चाइल्डहुड से मेरे अंदर था, क्योंकि प्रोबेबली मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, शायद इसके लिए था उस टाइम पे। तो अम, तभी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में पहुंची, मैंने कहा, जैसे मैंने कहा कि मुझे इंडियन एयरलाइंस का ऑफर आया, तो मैं बहुत खुश थी और मैं जाने के लिए तैयार भी थी। लेकिन ये सब कुछ पाने के बाद मेरे जीवन में एक बड़ा शून्य था। अगर आज भी मैं सोचूं, अगर कोई मुझे उसका कारण भी पूछे, मुझे आज भी नहीं पता वो शून्यता क्यों था करके। मगर आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु ने ही वो शून्यता मेरे जीवन में डाला, सब कुछ होकर भी। कभी कभी अगर आपके जीवन में भी अगर सब कुछ होकर भी अगर एक शून्यता में से आप जा रहे हो, आप समझ जाना कि प्रभु चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा के अंदर आए। हालेलुया। सब कुछ होकर भी कुछ ना हो, ऐसी परिस्थिति में अगर आप खड़े हो, गॉड चाहते हैं कि आप उनकी उपस्थिति में आए, और प्रभु जो चाहते हैं, अगर आप उसके अंडर में आ जाओगे ना, तो ये शून्यता जरूर आपके लाइफ से दूर चला जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। तो बहुत बड़ा शून्यता मेरे वो 16 ईयर्स में मेरे दिल की गहराई में है। क्या है मुझे नहीं पता। मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे मेरे एक फ्रीडम एटमॉस्फेयर में पली बड़ी हूँ, तो ऐसा कुछ बोलने के लिए भी नहीं है। तो ऐसी एक परिस्थिति में ये बात सिर्फ मेरे दिल के अंदर है, और मैंने प्रभु यीशु को बोला कि गॉड, अगर आप मुझे ये वैक्यूमनेस से, मुझे अगर आप ये शून्यता से अगर आप मुझे बाहर निकालोगे, तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। मतलब ये शून्यता से बाहर आना मेरा एक डेस्परेट नीड हो गया, मुझे इसमें से बाहर आना है कर। ये ये एक मैं आज भी उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट इट वॉज अ ग्रेट, एक बड़ा वैक्यूमनेस था वो मेरे जीवन में, बड़ा शून्यता था। तो मैं, मेरी मम्मी और और मैं और मेरी बहन, हम लोग प्रार्थना में बैठे, एक प्रभु के दास केरल से आए हुए थे। तो जैसे मैंने कहा, मैंने बहुत भविष्यवाणी प्रभु में सुनी है। तो उस दिन भी ऐसी मेरी मम्मी से, मेरी बहन से पवित्र आत्मा बात करने के बाद फिर मुझसे वो प्रभु के दास बात करने लगे, क्योंकि मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ, तो मलयालम इतना अच्छे से मुझे नहीं आता है। तो पास्टर पास्टर मुझे बोले, बेटी तुम अभी क्या कर रही हो करके।
तो मैंने बोला अंकल मैं तो अभी स्पोर्ट्स में हूँ करके ऐसे। तो पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा बोला ऐसे कि प्रभु ने तुम्हें इस दुनिया के उस ट्रैक में दौड़ने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें स्वर्गीय ट्रैक में दौड़ने के लिए बुलाया है करके। मुझे एक्चुअली उसका अर्थ तभी समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला पास्टर अंकल मैं तो इंडियन एयरलाइंस की जॉब का वेट कर रही हूँ करके। पवित्र आत्मा तुरंत बोले कि प्रभु ने तुझे उस दुनिया के प्लेन में उड़ने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने तुम्हें उस स्वर्ग के प्लेन में उड़ने के लिए बुलाया है। मुझे तो अभी भी वो कंसेप्ट क्या है मुझे समझ में नहीं आया। तो पवित्र आत्मा ने बहुत क्लियरली बोला 12th स्टैंडर्ड खत्म होते ही तुम डायरेक्ट बाइबल कॉलेज में जाओगी पढ़ने के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए तुम जाओगी, कि प्रभु ने तुम्हें उसी के लिए बुलाया है करके। उस मोमेंट में वो परमेश्वर की वाणी को एक्सेप्ट करना ह्यूमनली मानसिक रीति में मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक साइड परमेश्वर ने हालेलुया मुझे ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा किया कि मैं जो चाहती हूँ वो एक तरफ है और प्रभु जो मेरे लिए चाहता है वो एक तरफ है। अब गॉड ने मुझे ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा किया कि तुम चूज करो तुम्हें कहाँ जाना है करके। मैं आज सच्ची बोलती हूँ, मैं गॉड के प्रति इसमें हमेशा थैंकफुल रहती हूँ कि गॉड, पवित्र आत्मा को मैं थैंक यू बोलती हूँ कि एक सही डिसीजन लेने का प्रभु ने मुझे उस वक्त गाइड किया, से प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर मैं अपनी इच्छा की ओर अगर जाती तो मैं निश्चित तौर में आज आपके सामने कभी भी जिंदा नहीं रहती, या तो फिर मैं जरूर एक डिप्रेशन पेशेंट में हो जाती। हालेलुया, क्योंकि उसके बाद जो सालों में से प्रभु मुझे लेके गया, हालेलुया, वो ट्रूली प्रभु का हाथ मेरे साथ बरकरार बना रहा। हालेलुया। तो मैंने प्रभु के ऊपर से बोला गॉड आप जो चाहते हो आई एम रेडी, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ करके। ऐसे मैंने इंडियन एयरलाइंस मेरा स्पोर्ट्स सब छोड़ दिया और मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण करी। जो टाइम पे मैंने प्रभु को बोला कि जो आप बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, उसी क्षण में हालेलुया मेरे जीवन में जो शून्यता मैंने आपसे कहा हालेलुया वो कहाँ गया मुझे पता नहीं। हालेलुया, इट वाज जस्ट कि एक बर्तन से एक बहुत बड़ा बोझ आप उठा के उसको साइड में रख देते हो और वो खाली हो जाता है। हालेलुया, वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है। उसी प्रकार मेरे हृदय से वो वैक्यूमनेस, वो खालीपन, हालेलुया, प्रभु निकाल के कहाँ फेंक दिया और आई वाज फ्री। मैं कंप्लीटली फ्री हो गई उस मोमेंट में। हालेलुया, मैंने गॉड को बोला कि गॉड जो आपने मेरे लिए रखा है मैं उसके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। इसी प्रकार मैंने 4 साल मेरे बीटीएच पढ़ने के लिए मैं मनकाला एफटीएस में अडूर केरला में कॉलेज है, वहां पे मैंने मैंने पढ़ाई कंप्लीट किया। मैं 2012 में ग्रेजुएट हो गई वहां से और 2013 में मेरा शादी पास्टर विजय अब्राहम मैथ्यू के साथ हुआ। उनका घर हैदराबाद में है, बोर्न एंड ब्रॉट अप हैदराबाद में है। मेरे जैसे से मैं मुंबई में हूँ, हमारे पेरेंट्स केरला से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार हमारा शादी 2013 में हुआ और शादी होते ही हम लोग वेस्ट बंगाल में न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड के साथ चर्च मिनिस्ट्री में हम जुड़ गए। और चर्च मिनिस्ट्री में इस प्रभु की सेवकाई करते वक्त ही 2015 में प्रभु ने हमको पहला बच्चा दिया। एक बेटा प्रभु ने हमको 2015 में दिया। और 2016 हुआ तो मेरी मम्मी यहाँ बॉम्बे में अकेली थी और कुछ उनके फिजिकल तकलीफ के कारण हम लोग वापस आ गए बॉम्बे में। और यहाँ बॉम्बे में हम लोग मराठी लोगों के बीच में हम लोग पाइनियर वर्क करते थे और उसी प्रकार हम लोग श्रम में जाके सुसमाचार बताना, ऐसे कई सारे सेवाओं में परमेश्वर ने हमें उस वक्त इस्तेमाल किया। और 2017 में मैं वापस प्रेग्नेंट हो गई, मेरा सेकंड प्रेगनेंसी मेरे सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशंस था। और 8वां महीना जब मैं पहुंच गई, 8वें महीने में पेट में ही बच्चा मर गया और इमरजेंसी सिजेरियन करके बच्चे को बाहर निकाला तो बच्चा मर चुका था पेट के अंदर ही। वो एक लड़की थी, बेटी थी। और ये जो चीज जो हमारे जीवन में हुआ ये बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि हमने हमने कभी ऐसी सिचुएशन को हमारे फैमिली में ना मैंने ना उन्होंने कभी भी फेस किया है। तो ये चीज को एक्सेप्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और हम ऐसा हमारा सिचुएशन था कि प्रभु की सेवका में हम लोग बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे और मानसिक तौर से हम बहुत ही कमजोर हो चुके थे। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने प्रभु की उपस्थिति में बोला कि गॉड ऐसे अगर जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरीके से हमने समर्पण करके फास्टिंग लेकर प्रेयर किया, जैसे हमको गॉड ने गाइड किया उसी प्रकार 2018 में हम लोग मध्य प्रदेश में पिपरिया बोल की जगह में
इंडियन इवेंजेलिकल टीम पीजीएनडीएल का एक बाइबल कॉलेज है, वहां पर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा हम लोग वहां पर गए हैं। मेरे हस्बैंड वहां पे पास्टर स्टडी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किए। वैसे हम लोग तीनों भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम लोग पिपरिया उस कॉलेज में गए। ऐसे प्रभु की सेवकाई चलती रही हमारे जीवन के द्वारा। 2019 में वापस थर्ड प्रेगनेंसी मेरी शुरू हुई। तो ये थर्ड प्रेगनेंसी भी मैंने परमेश्वर का इच्छा के अनुसार मैंने वो स्टेप लिया। तो प्रेगनेंसी चालू हुई, 5 महीना हो गया। तो उस टाइम ऐसे डिसाइड किया कि घर में ऐसे डिसाइड किया कि मेरा बाकी तो फर्स्ट एंड सेकेंड डिलीवरी मेरा बॉम्बे में था, तो थर्ड डिलीवरी हैदराबाद मेरे हस्बैंड के घर पे करेंगे, ऐसा सोच विचार था। तो 5 महीना हो गया तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि 1 वीक के लिए तो बॉम्बे में मम्मी के पास रुककर फिर मेरे पेरेंट्स यहाँ से मुझे हैदराबाद में छोड़ेंगे। इस तरीके का था तब का प्लानिंग। तो हम मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे छोड़े बॉम्बे मम्मी के पास। जिस दिन वो छोड़े उसके वेरी नेक्स्ट डे में मुझे वो वापस चले गए, और वेरी नेक्स्ट डे मुझे फीवर स्टार्ट हुआ, बॉडी पेन स्टार्ट हुआ, जैसे एक वायरल फीवर में जो भी सिम्टम्स होते हैं सारे मेरे शरीर में। तो हम लोग गायनेक के पास गए, बॉम्बे कल्याण में गायनेक के पास गए। तो उन्होंने बोला कि इनको तो 102 फीवर है, इनको तो एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है करके। तो मुझे एडमिट किया गायनेक हॉस्पिटल में, 3 दिन मैं एडमिट रही। और ये तीनों दिन में उन्होंने सारा ब्लड टेस्ट किया, मगर क्या बीमारी है, क्योंकि जितने भी ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें सब नेगेटिव है। मतलब ना डेंगू मलेरिया टाइफाइड ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नेगेटिव है। मगर मुझे फीवर हाई होता है तो मेरा हेडेक बहुत हाई हो जाता है, फीवर सबसाइड होता है तब हेडेक भी सबसाइड होता है। और सेकंड, मेरा जो सैचुरेशन है, मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिरता जा रहा था। और मेरा पल्स रेट बहुत हाई है, मुझे अगर मेडिकली कोई सुन रहा है तो मुझे टाकेकार्डिया हो गया था उस वक्त में। तो मेरे मम्मी पापा को तीसरे दिन में वो डॉक्टर बुला के बोले, देखो पेशेंट का जो ऑक्सीजन लेवल है वो गिर रहा है, और हमें इनको वेंटिलेटर में तो नो शिफ्ट करना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा। हम माँ नहीं तो बच्चा किसी एक जन को ही हम बचा सकते हैं, ऐसा मेरे पेरेंट्स को बोला। तो वो लोग काफी डर गए, उन्होंने बोला अभी ये गायनेक हॉस्पिटल में रख के कोई फायदा नहीं है, तो यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा बोल के उसी दिन रात को उन्होंने पवाई में यहाँ पे हीरानंदानी बोल के एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मुझे इमरजेंसी में उन्होंने शिफ्ट किया। तो वहां पे जैसे गए, उन्होंने मुझे जिस रात को हम पहुंचे 12 बजे के लगभग, उन्होंने मुझे कॉमन वार्ड में एडमिट किया। मेरे को ऑक्सीजन देना पड़ा क्योंकि 90 89 88 ऐसा मेरा ऑक्सीजन गिरते जा रहा है, मुझे सांस कंप्लीट नहीं हो रहा है जो मैं ले रही थी। दूसरा दिन मॉर्निंग हो गया तो इन्होंने ये मेडिकल टीम आके मुझे तुरंत इन्होंने एक आइसोलेटिंग रूम में मुझे शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद जो मुझे मिलने आ रहे हैं वो लोग सब लोग मास्क मास्क पहन के आ रहे हैं। तो मुझे कुछ तो अजीब सा लगा क्योंकि कभी तो कोरोना वगैरह कुछ आया नहीं है, मैं 2019 की बात कर रही हूँ। तो मुझे मिलने वाले सब मास्क पहन के आ रहे हैं और मुझे भी मास्क पहनाया गया। तो मतलब कुछ तो बोलते ना कि कुछ तो भयंकर बीमारी है, ताकि वो कंटेजियस है, दूसरों को भी आ सकता है इस प्रकार। मैं वो 2 दिन में एक लैब टेक्नीशियन आई मेरा स्वैब लेने के लिए। तो उन्होंने स्वाब लेते वक्त मैंने उनको पूछा कि मुझे क्या बीमारी है करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको H1N1 फ्लू है करके, डॉक्टर को डाउट है करके, क्योंकि मेरा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा इन्फेक्टेड है। जब मैंने वो सुना मेरा दिल सही में बहुत टूट गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि या तो माँ या तो बच्चा, दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं हम करके। हालेलुया। आप जानते हो, मेडिकली जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि अगर माँ को ऑक्सीजन बराबर नहीं है, उसके यूट्रस में बच्चों को बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो बच्चा सरवाइव नहीं करेगा। तो उस प्रकार मैं उस कमरे में बैठ के, परमेश्वर कोई नहीं था, मैं अकेली थी, मैं उस कमरे में बैठ के प्रभु से प्रार्थना कर रही, मैं सब रो रही थी। मैं मेरे को तुरंत परमेश्वर की वाणी याद आई। वो इस प्रकार थी, जब मैं पिपरिया से बॉम्बे आ रही थी तो जिस दिन आने के प्रीवियस डे में, पहले वाले दिन में, हमारा जो छोटा एक लेडीज का प्रेयर ग्रुप है, उस प्रेयर ग्रुप में मुझे एक प्रभु के दास आए थे केरल से। उन्होंने सबको, पवित्र आत्मा ने सबसे बात किया। लास्ट में मेरे सर में हाथ रख के मलयालम में इस प्रकार बोला, आने वाले दिन में तू खुद तेरे मुंह से गवाही देगी
कि मैं और मेरा घराना यहाँ तक पहुंचने के लिए परमेश्वर सिर्फ तू तू योग्य है करके। हालेलुया। जब मैंने सुना, मैं सुन के मैं भूल गई। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, जब उस हॉस्पिटल के बेड में जब मेरा सिचुएशन पूरा विपरीत है, हालेलुया, परमेश्वर की ये वाणी मुझे याद आई। हालेलुया। मैंने बोला गॉड, मैं विश्वास करती हूँ कि ये आपने बोला है। हालेलुया। मैं और मेरा घराना यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ तू योग्य है बोलने के लिए है। तो आज मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में मिरेकल करना है। हालेलुया। मैं मेडिकल साइंस क्या बोलता है गॉड, मैं उसे नहीं देख रही हूँ, मगर आप जीवित परमेश्वर हो करके मैं विश्वास करती हूँ करके। ऐसे 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन हालेलुया, मेरा रिपोर्ट आया कि मैं H1N1 नेगेटिव हूँ। मुझे तुरंत उन्होंने वहां से डिस्चार्ज किया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है करके। हालेलुया। मेरे पर्सनल हालेलुया जीवन में प्रभु ने वो प्रकट करके दिखाया। हालेलुया। जो मैंने कहा कि तुम गवाही दोगी करके पवित्र आत्मा ने हालेलुया 2019 में बोला। हालेलुया। वो एक ब्रैकेट पीरियड की नहीं था। हालेलुया। जब तक मैं जिंदा हूँ, हालेलुया, मैं जरूर बोलूंगी कि हालेलुया हमारा परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह जीवित है करके। हालेलुया। वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है करके। अगर प्रभु ने आपसे हालेलुया कोई भी छोटा सा प्रॉमिस क्यों ना दिया हो, हालेलुया, हमारे वक्त में नहीं बल्कि परमेश्वर के वक्त में प्रभु वो साकार करने वाला खुदा है करके। हालेलुया। प्रभु ने मुझे उस दिन वो समझाया। हालेलुया 2019 में परमेश्वर ने हालेलुया हालेलुया एक हेल्दी बेबी बॉय, हालेलुया एक लड़के को परमेश्वर ने हमारे जीवन में दान दिया। हालेलुया। ऐसा हमारा हालेलुया मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बेटे, हालेलुया, हम परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। तो 2020 में मेरा 4th प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ। 4th प्रेगनेंसी में भी हालेलुया परमेश्वर ने ही वो हालेलुया, क्योंकि मैं जब सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ, हालेलुया, क्योंकि जब 3rd प्रेगनेंसी मेरी सर्जरी हो रहा था हॉस्पिटल में, नॉर्मली मेडिकली ओनली 3 सी सेक्शन ही अलाउड है, उसके बाद कोई मेडिकल डॉक्टर्स उसको अलाउड नहीं करता है, वो लोग बिल्कुल भी राजी नहीं होते उसके साथ। तो मैं भी उसी प्रकार लाइक जब तीसरा सी सेक्शन हो रहा था, डॉक्टर तो मुझे पूछी नहीं बल्कि वो मुझे बोली कि हम इसको बंद कर देंगे, प्रेगनेंसी का ही बंद कर देंगे। आई वाज लाइक ओके। तो उस ऑपरेशन थिएटर के अंदर उन्होंने मुझे बोला कि देखो अभी मैं ये नहीं कर सकती, हालेलुया, अगर करूंगी तो आपको हैवी ब्लीडिंग हो जाएगा, आप एक 6 मंथ्स के बाद आना, हम लैप्रोस्कोपी करेंगे करके। हालेलुया। मैंने बोला ठीक है, लेकिन 6 मंथ तक हैदराबाद में रुकना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 2 महीने के बाद मैं वापस पिपरिया चली गई। हालेलुया। तो बाहर जाने के बाद हालेलुया जो इसके लिए रिक्वायरमेंट्स है मैंने वो सब कुछ किया। हालेलुया। वो रहने के बावजूद भी मैं 4th प्रेगनेंसी में हालेलुया मेरा स्टार्ट हो गया। तो 2020 में अक्टूबर में हालेलुया मैं और मेरे हस्बैंड प्रिया के गायनेक हॉस्पिटल में गए। जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वहां की जो गायनाकोलॉजिस्ट है उसने 1 घंटा मुझे और मेरे हस्बैंड को काउंसिल किया कि तुम्हें ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, तुम ये कंटिन्यू नहीं कर सकती। हालेलुया। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपकी वाइफ सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं बल्कि उसके शरीर में एक एबॉर्शन भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के बीच का जो गैप है बहुत कम है, लाइक 15, 17, 19 एंड 20। तो ये जो सी सेक्शंस के बीच में कोई गैप नहीं है ज्यादा। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने बोला तो हमने भी ठीक है मान लिया और साइन किया कि टर्मिनेट करने के लिए कि ओके फाइन हम लोग तैयार है करके। जैसे मैं उस कमरे से बाहर आई, मैंने प्रभु की वाणी सुनी कि तूने जो खोया है मैं तुझे वो वापस देने जा रहा हूँ करके। हालेलुया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला देखो प्रभु ने बोला है तूने जो खोया है मैं तुझे वो वापस देने जा रहा हूँ करके। हालेलुया। मैंने बस परमेश्वर की उस बात को, उस प्रॉमिस को होल्ड किया। हालेलुया। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने बोला है तो प्रभु देंगे। हालेलुया। मेरा बॉडी मेरे मेरे सपोर्ट में नहीं है, मेडिकल साइंस मेरे सपोर्ट में नहीं है। हालेलुया। बट मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जीवित है, इसकी वजह से क्योंकि 3rd प्रेगनेंसी में गॉड ने एक मिरेकल मेरे लाइफ में किया। हालेलुया। उसी प्रकार प्रेगनेंसी कंटिन्यू हुआ। अप्रैल 2021 में मेरा 8वां महीना प्रेगनेंसी का चल रहा है और मेरे मेरे पेरेंट्स बॉम्बे से पिपरिया आने की तैयारी में थे अप्रैल 12 तारीख को। तो एक्चुअली मेरा मई 14 तारीख के बाद मुझे डेट दिया गया क्योंकि मेरा 4th सी सेक्शन था, तो वो प्लान्ड सी सेक्शन था। तो मेरे मेरे पापा मेरे मम्मी ने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको बोला देखो आप अभी आना मत, क्योंकि मैंने सुना क्योंकि उस टाइम बॉम्बे में बहुत ज्यादा कोविड की केसेस ज्यादा चल रहे थे, तो मैंने उनके सुरक्षा के लिए बोला कि आप लोग निकलना मत, अभी टाइम है।
टाइम होगा तब आना, ऐसे मैं बोल के, और नो मोस्टली वो लोग हमेशा मेरे बात को मानते हैं या राजी हो जाते हैं। मगर उस वक्त भी उन्होंने वो सुना नहीं, क्योंकि उस टाइम वो लोग केरला जाने के लिए प्लानिंग में थे, क्योंकि हमारा कल्याण का घर बेचकर केरला में घर लेने के लिए सोच रहे थे उस वक्त में। लेकिन जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें डाइवर्ट किया, हालेलुया, आज भी हम वो बात करते हैं घर में कि सही में पवित्र आत्मा जो हमें हमारे रास्ताओं को, हमारे जीवन की परिस्थितियों को जब टर्न करता है, हम सोचते हैं कि कैसे हो गया करके, हालेलुया, मगर प्रभु ने एक एक दिन, जैसे दावीद ने लिख बोला है ना कि मेरा दिन, मेरा इस दुनिया में जो मेरा जीवन है, हालेलुया, प्रभु ने हम जन्म लेने से पहले ही अपने बुक में उसको लिख के रखा है, हालेलुया। तो हमारे जीवन का जो लेखक है वो प्रभु यीशु है, हालेलुया। उस वक्त में मेरे मम्मी पापा पिपरिया में आ गए, और हमारे कॉलेज में नियम था कि जो भी बाहर से आता है, आउट ऑफ स्टेट से आता है, वो 15 दिन क्वारंटाइन बैठेगा, उसके बाद ही जिस घर में वो लोग आए हैं उस घर में वो लोग प्रवेश कर सकते हैं। तो हम जहाँ जिस घर में रहते हैं उसके जस्ट बाजू वाले ब्लॉक में मेरे पापा मम्मी क्वारंटाइन में थे। तो जिस दिन मेरे पेरेंट्स पिपरिया में आए उसी दिन मेरे हस्बैंड को फीवर स्टार्ट हुआ, फिर मुझे हो गया, हमारे 2 बच्चों को हो गया। ऐसे हम लोग चारों लोग घर में बीमार थे। और मेरा घर का अगर मैं कंडीशन बताऊं तो मुझे वो वर्ड्स में मैं डाल नहीं सकती, क्योंकि इतना अ, गंदा अवस्था था जीवन में, हालेलुया। मतलब कि सब बीमार है घर में, सब बलहीन है, हालेलुया। कोई उठ के अपना खुद का काम करने के लिए भी किसी को ताकत नहीं है, इस प्रकार, हालेलुया, हमारा घर का परिस्थिति हो गया। और मेरे हम लोग वहां नजदीकी कुछ हॉस्पिटल्स में गए, जाके दिखाए, दवाई भी लिया, हालेलुया। अभी मैं जो बात कर रही हूँ वो अप्रैल 14 तारीख से लेके अभी अप्रैल 21 तारीख तक की मैं बातें कर रही हूँ, हालेलुया। मतलब करीबन एक हफ्ते का वक्त, या हफ्ते के दिनों की बात कर रही हूँ मैं अब, हालेलुया। तो पहले हम लोग, हमारे वो जो जगह है पिपरिया, वो एक छोटा सा टाउन है, हालेलुया। वहां के सारे हॉस्पिटल्स, वहां के सारे मेडिकल सब बंद हो चुके हैं, अभी वहां दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो हम लोग वहां से 1 घंटा दूरी है, होशंगाबाद बोल के एक डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, हम लोग वहां पे गए। और वहां पे जाने के बाद हम लोग डॉक्टर के पास हम लोग मिले। और मेरे हस्बैंड ने मुझे दिखाया, मेरे दोनों बच्चों को दिखाया। फिर उनको नहीं दिखा पाए, लाइक फिजिशियन से वो नहीं मिल पाए। जब मुझे दिखाया गया तो गायनाकोलॉजिस्ट बोली कि देखो, तुमको कोविड है। डॉक्टर को सिम्टम्स सुनते ही, क्योंकि कोविड उस टाइम सेकेंड वेव शुरू हो चुका है, तब वो पीक लेवल में चलते जा रहा है, हालांकि मगर उसे एक्सेप्ट करने के लिए ह्यूमनली एक डर, क्योंकि कोविड सुनेगा तो ही डर जाते थे, पैनिक हो जाते थे उस समय में। तो हम लोग को आरटीपीसीआर देने के लिए बोला गया। तो हमारा कंडीशन ऐसा है कि मेरा बड़ा बेटा 6 साल का है और मेरा दूसरा बेटा 1.5 ईयर का है। मेरा 8 मंथ प्रेगनेंसी है, और हम आरटीपीसीआर करने जाओ, वहां पे इतना लंबा लाइन है कि इतने देर खड़े रहने का ताकत हमारे अंदर नहीं है, हालेलुया। और दूसरी बात ऐसा है कि अगर हमको कोविड नहीं है तो बाहर निकल के उनके बीच में खड़े रह के हमको कोविड हो जाएगा, ये एक डर है, हालेलुया। उन दिनों में हम जाके वापस आए, लेकिन मैं अगर मुड़ के देखो तो इतना बड़ा मिरेकल लगता है कि मेरे दोनों बच्चों को, मेरे लड़कों को गॉड ने मिराकुलसली हील किया 2 दिन के अंदर। क्योंकि मेरा जो दूसरा बेटा था उसको इतना हाई ग्रेड फीवर था, और वो जब सांस लेता है ना, उसको सांस लेने की आवाज पूरे घर में गूंजता था, इतना उसकी छाती में इतना कफ भर गया था उस वक्त में। मगर परमेश्वर ने उन दोनों बच्चों को जब पूरी तरीके से हील किया, मैंने तुरंत दोनों बच्चों को मेरे मम्मी पापा जो बाजू में रह रहे थे उनके पास दे दिया, ये सोचते हुए कि एटलीस्ट अब मैं मेरे हस्बैंड को देख सकती हूँ, क्योंकि वो बेड रिडन नहीं थे, मगर उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बचा और वो कंटिन्यूसली खांसते थे। तो स्टीम लेने के लिए, वहाँ खाना देने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ इस प्रकार, मैंने मेरे बच्चों को उधर दे दिया। उन दिनों में क्या प्रार्थना करना चाहिए, मेरे को वर्ड्स नहीं थे प्रभु की उपस्थिति में। मैं बस वहां पे एक चेयर था जिसमें टेक के बैठ सकते थे, फैन की ओर देख के सिर्फ मेरे आंखों से आंसू गिरते थे, हालेलुया। कल क्या है मुझे नहीं पता, कल होगा क्या भी ये भी मुझे नहीं पता। इस तरीके का एक एक दिन मेरा बीतते गया। और रात को ना, मैं खाना अप्रैल 19 को मैंने मेरे हस्बैंड को खाना दिया। रात को मैं 12 बजे लगभग मैंने उनको बोला
कि अगर तुम्हें रात को किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं जरूर आऊंगी करके। ऐसे मैं बोल के अपने कमरे में गई, क्योंकि मैं भी दवाई खा रही हूँ उस टाइम। ये वायरल फीवर का दवाई सब मैं भी खा रही थी उस टाइम। तो मुझे रात का टैबलेट खाकर मुझे नींद आ गया, मैं सो गई करीबन 3 बजे के लगभग। इन्होंने मुझे बहुत जोर से मेरा नाम लेके बुलाया। मैं उनके पास जब भाग के गई तो उन्होंने बोला कि मुझे बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम एम्बुलेंस को बुलाओ करके। तो हमारा शादी होके 7.5 साल हो गया था। 7.5 साल में मैंने कभी उनके मुंह से सुना नहीं कि हॉस्पिटल जाना है, एडमिट होना है। मैंने उनको कभी एडमिट होते हुए देखा भी नहीं है। तो और वो ऐसे है कि ज्यादा मेडिसिन पे वो डिपेंड नहीं करते। तो उस टाइम ऐसा था कि तुम एम्बुलेंस को बुलाओ, सुना तो ही मुझे लगा सब कुछ निकल चुका है अभी हाथ से करके। हालेलुया। मैंने कॉलेज से एक ऑक्सीमीटर ला के रखा था, मैंने वो ऑक्सीमीटर लगा के देखा तो उनका सैचुरेशन 65 तक पहुंच चुका है। तो मैंने जल्दी से कॉलेज के जो प्रिंसिपल सर है उनको बुलाया कॉल करके सुबह 3 बजे। सब लोग आए, सर लोग और जितने भी भाई लोग हैं सब लोग आए। तो अभी हमारे यहाँ पे दिखाने के लिए तो कोई जगह नहीं है, आप डायरेक्ट भोपाल ही है उनको दिखाने के लिए। इस प्रकार कॉलेज का गाड़ी लिया, हमारे साथ जो गाड़ी चलाते वो भाई और एक और भाई इधर के टीचर है वो भी हमारे साथ। तो मैं, मेरे हस्बैंड, गाड़ी चलाने वाले भाई और एक और ब्रदर, हम लोग चारों मिलके, हमारे यहाँ से भोपाल जाना है, 4 घंटे की दूरी है, बाय रोड जाना है। अब जैसे हम निकले सुबह के टाइम में, मेरे हस्बैंड कंटिन्यूस खांस रहे हैं, उनको बात करने के लिए भी ताकत नहीं है, फिर उनका सांस कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हमने एम्बुलेंस लेने की कोशिश की। उन दिनों में जो अवस्था था मध्य प्रदेश का, भयानक था उन दिनों का, क्योंकि एम्बुलेंस होकर भी चलाने के लिए कोई नहीं था। सारे हॉस्पिटल्स वो लोग बंद कर दिए थे, लॉक कर दिए थे, क्योंकि जहां आप जाओ, जहां भी आप जाओ, सब जगह आपको कोविड-19 की सुनाई देगा, वही पेशेंट दिखेंगे। लाशों का तो एक के बाद एक के बाद एक लाशें देखे वहां पे। तो मतलब एकदम भयानक था उन उन दिनों का जो भी परिस्थिति था। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, ऑल ओवर इंडिया यही था कि भारत लॉकडाउन में चला जा चुका था। तो हम लोग भोपाल में पहुंचे करीबन 7:30 बजे सुबह के, और गाड़ी सबसे पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। तो जैसे गए तो मैंने ये बात उनको बताई प्राइवेट हॉस्पिटल में। उन्होंने बोला कि देखो मैडम, आपने आरटीपीसीआर नहीं किया तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते करके, क्योंकि आरटीपीसीआर प्रोटोकॉल था उस वक्त में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो उनके पास बेड नहीं है, उन्होंने बोला हम नहीं ले सकते। तो जिंदगी में पहली बार लोगों के सामने हाथ जोड़ने की नौबत आई। मैंने बोला आपके हॉस्पिटल में मुझे बेड नहीं चाहिए, आप एटलीस्ट ऑक्सीजन तो स्टार्ट कर लो। वो लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स में प्रभु के दास लोग, कॉलेज के टीचर्स हो, सब लोग ऐसे कॉल कर रहे हैं यहाँ वहाँ बेड मिलने के लिए, मगर बेड कहीं भी नहीं है मध्य प्रदेश में। अटलास पीपल्स बोल के हॉस्पिटल में उन्होंने एक बेड जाके डाला मेरे हस्बैंड के लिए। और अटलास वो बेड डालने के बाद ये अंदर गए, एडमिट हो गए। ठीक है। मुझे बोला कि सिस्टर आपको भी आरटीपीसीआर देना है, क्योंकि मुझे भी सारे सिम्टम्स हैं। तो तब तक मैं थोड़ी स्ट्रांग थी कि नहीं, सिचुएशन बदल जाएगी, बदल जाएगी, बदल जाएगी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। मगर जब उस पीपल्स यूनिवर्सिटी में हम पहुंचे और मेरे हस्बैंड जब उस कोविड के वार्ड में घुस के जा रहे थे, तो जस्ट उनके बाजू में कोविड के मरे हुए लाशें जो व्हाइट कलर के प्लास्टिक में वो लोग बांध के एक के बाद बाहर लेके आ रहे हैं। मतलब मैं जब ये बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि एक डेड बॉडी आ रहा है, एक डेड बॉडी के पीछे ढेर सारे डेड बॉडीज आ रहे हैं, मतलब बचने का चांस है ही नहीं इस प्रकार के। वो देख के मैं सही में घबरा गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बोलते हैं ना कि भीड़ में हम अकेले हो गए, भीड़ में हम तन्हा हो गए करके, वो सेम फीलिंग। तब मुझे डर हो गया कि ये अब वापस आएंगे क्या करके। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर में आशा रखी रही, और वहां पे होटल में एक रूम लिया। और रूम लेने के बाद उस दिन रात, अप्रैल 20 तारीख कंटिन्यू मैं उनसे कांटेक्ट में थी। अप्रैल 21 मॉर्निंग में, हालेलुया, मैंने मेरे हस्बैंड को मॉर्निंग में कॉल किया, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला गया था कि अगर रिजो का सिचुएशन ऐसी है तो हम उसको वेंटिलेटर में करेंगे करके। तो वेंटिलेटर में है सोच के वो कॉल नहीं उठा रहे होंगे। उसके बाद मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया।
मैंने मेरे इन लॉज को बुलाया, मेरे को जो कांटेक्ट में थे सबको बुलाया, यही जानने के लिए कि वो ठीक है कि नहीं करके। मगर मुझे जवाब किसी से भी नहीं आया। एट लास्ट वो दो भाई लोग जो हमारे साथ आए हुए थे, मेरे नीचे वाले कमरे में ही रहते थे, मैं नीचे उतर के गई, मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर मेरे हस्बैंड का कोई अपडेट है क्या? तो उन्होंने बोला सिस्टर थोड़ी देर में हमको वापस उधर जाना ही है करके। तो मैंने बोला ठीक है। मैं जैसे उनसे बात करके ऊपर आई, मुझे समझ में आया कुछ तो हुआ है, मगर मुझे कोई बता नहीं रहा है करके। मैं काफी देर उस होटल में उस कमरे में अकेले खड़े रह के सोची किसको पूछना है, कि मैं सुबह 7 बजे से लेके करीबन सुबह के 10:30 बजे तक मैं इसी के अंदर हूँ, मतलब इनका अपडेट जानने के पीछे ही हूँ मैं। एट लास्ट मैंने बोला कि मैं मेरे पापा को ही कॉल करती हूँ, पापा मुझे सच बताएंगे कि मेरे मेरे फादर को मैं कॉल करती हूँ। मैंने मेरे पापा को कॉल किया, मैंने बोला पापा जो भी है मुझे बताओ, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज्यादा जानते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि उन्होंने हमें बड़ा किया है। तो पापा मुझे काफी सारे एनकरेजिंग वर्ड्स बोलने के बाद मुझे बोले तुम्हें दो बच्चे हैं, तुम्हें उनके लिए जीना है, उन्हें पढ़ाना है, ऐसा काफी सारी बातें बोलने के बाद मुझे बोले कि बेटा रिजो अभी नहीं है करके। मुझे बहुत अच्छे से याद है पापा बोले रिजो अभी नहीं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मुझे मैंने फोन कट किया क्या मुझे याद नहीं है, मुझे भाग के जाके वो दो भाइयों से पूछना है मैंने जो सुना सही है नहीं है। मेरा पैर भी काम नहीं कर रहा है ना, मेरे शरीर में कोई मोमेंट्स नहीं है। मैं एकदम जिंदा लाश की जैसे खड़ी हो गई वहां पर। जैसे मैंने आप लोग से पहले बोला, मैं एक विश्वासी घर में पैदा हूँ और मैं बचपन से संडे स्कूल पढ़ी हूँ। मैं 4 साल बाइबल कॉलेज में पढ़ी, 7.5 साल में सेवकाई में की, प्रभु ने मुझे खड़ा किया फैमिली के तौर पे। मगर प्रभु ने मुझे ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा किया कि जिंदगी में मुझे क्या करना चाहिए अब मुझे पता नहीं। हालेलुया। मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि प्रभु बात करता है, लेकिन इतने सालों में प्रभु मुझसे कभी पर्सनली मैंने उनकी आवाज नहीं सुनी। उस होटल के कमरे में मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने एक बड़ा ऑडियोबल वॉइस मेरे कान में जोर से आके गूंजते हुए सुना, आई विल नेवर लीव यू, आई विल नेवर forsake यू, आई विल नेवर लीव यू एज एन ऑर्फन। मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं कभी तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जैसे एजेकिएल ने प्रभु से पूछा, गॉड क्या ये अस्थि, क्या ये नो क्या ये अस्थियों का जो ढेंचा है, क्या ये एक जीवन इसमें आ सकता है क्या ना, बाइबल में ऐसा पूछा गया है एजेकिएल ने प्रभु से। प्रभु ने अपने श्वास से पवित्र आत्मा के द्वारा हालेलुया उसे एक बड़ा सैन्य बना के खड़ा किया। हालेलुया। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जीवन की उस परिस्थिति में जब परमेश्वर हमें लाके खड़ा करता है ना, हालेलुया, जब वही वचन हमारे जीवन में, वही आवाज और वही पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में हालेलुया जब लाइफ डालता है ना, दैट इज द मोस्ट हालेलुया सबसे खूबसूरत हालेलुया अनुभव है जीवन का। हालेलुया। एक सूखी अस्थि की तरह जब मैं उधर खड़ी थी जिंदा लाश की जैसे, परमेश्वर की वो आवाज हालेलुया मेरे कान में मुझे वापस जीवन देने के तुल्य था। हालेलुया। मुझे गॉड ने ही समझाया, चरण कुछ भी एक्सीडेंटली हुआ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्लान के अनुसार ही सब कुछ हुआ है करके। हालेलुया। मेरे हस्बैंड का फ्यूनरल बहुत ही खूबसूरती की तरह से, मैं खूबसूरती वर्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भोपाल में मेरा पहचान वाला कोई नहीं है, ना मेरे हस्बैंड के पहचान वाले कोई है, मुझे कोई नहीं जानता वहां। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास लोग हालेलुया मेरे लिए हालेलुया, मैं हमेशा परमेश्वर को थैंक यू बोलती हूँ आईटी के लिए। हालेलुया। और जो भी प्रभु के दास लोग उस वक्त मेरे, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ, कोविड जब पीक लेवल में खड़ा है, सबको अपनी जान प्यारी है। हालेलुया। सबको परिवार है। हालेलुया। ये सिर्फ प्रभु का प्यार ही है जो हालेलुया बाहर आकर दूसरों की सेवा करने के लिए एक दिल प्रभु ने उन लोग को दिया। हालेलुया। और मैं जब मेरे हस्बैंड के फ्यूनरल हो गया तो मेरा रिपोर्ट आया कि मैं भी कोविड पॉजिटिव हूँ उस वक्त में। हालेलुया। मुझे जब फ्यूनरल के बाद मैं गाड़ी में आके बैठी, मैंने प्रभु से बोला मुझे मरने के लिए बिल्कुल डर नहीं है। हालेलुया। आज मर जाऊंगी तभी मैं प्रभु के पास जाऊंगी, स्वर्ग जरूर जाऊंगी। हालेलुया। क्योंकि मैंने प्रभु की आवाज को सुना। अब तुरंत मुझे मेरे दो छोटे बच्चे हालेलुया मेरे पेरेंट्स के साथ हैं, मेरे पेट में एक बच्चा है। मैंने बोला गॉड अगर मैं भी मर जाऊंगी तो मेरे बच्चों को पता नहीं है, अभी उनके पापा नहीं है इस दुनिया में, अगर मैं भी नहीं रहूंगी तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और
मेरे पेट में जो बच्चा है ये आपने बोला है, दिस इज योर प्रॉमिस, ये आपका वायदा है करके। हालेलुया। मैंने उस दिन जिंदगी में पहली बार विश्वास का एक बड़ा स्टेप मेरे जीवन में लिया। हालेलुया। मुझे उस दिन यकीन हो गया कि यीशु ही जिंदा प्रभु है। हालेलुया। अभी आप बोलोगे कि मैं मसीही घर में पैदा होकर मैंने बपतिस्मा लिया, अभिषेक प्राप्त किया, हालेलुया, ये सब कुछ है, ये सब कुछ हालेलुया मैंने, मेरे पेरेंट्स ने जो फॉलो किया मैंने भी वो फॉलो किया। मगर ये जो मैं अभी बोल रही हूँ ना, हालेलुया, ये मेरे पर्सनल लाइफ में प्रभु यीशु उतर के आया मेरे लिए। हालेलुया। दिस इज पर्सनल एनकाउंटर। मतलब वचन क्या है? हालेलुया। ये वचन, ये पवित्र कलाम, इस पर लिखा हुआ हर एक वाक्य में लाइफ है, जीवन है। हालेलुया। हमें प्रचार करके जाना आसान है, मगर जब परमेश्वर, हालेलुया, जैसे दावीद ने बोला कि मरण के, हाले मृत्यु के उस तराई में जब तू मुझे उतार के ले गया, वहां पर भी तू था। हालेलुया। जब हम ये वचन बोल रहे हैं, जब हम रियली मृत्यु के तराई में खड़े हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु ही वहां पर मौजूद। हालेलुया। हमारे घर वाले, हमारे कलीसिया वाले, हमारे दोस्त, हालेलुया, कोई भी नहीं होगा वहां पर। हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु ही आपके लिए उतर के आएगा, मेरे लिए उतर के आएगा। हालेलुया। इस दुनिया का जो भी रिश्ता है, हालेलुया, मैं इसलिए बोल रही हूँ, हालेलुया, मेरे पापा मम्मी वहां मौजूद थे। हालेलुया। मेरा हस्बैंड भी वहां मौजूद था। हम जिससे प्यार करते हैं, हमारे बच्चे वहां मौजूद है, मगर हमें मदद करने के लिए वो लोग चाह कर भी नहीं आ सकते। हालेलुया। ऐसी परिस्थिति में गॉड ने मुझे खड़ा किया। हालेलुया। मगर एक चीज प्रभु ने समझाया, जहां पर कोई नहीं आ सकता है, मेरा प्रेजेंस काफी है। हालेलुया। मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर हूं करके। हालेलुया। वहां पर, हालेलुया, मेरा आरटीपीसीआर जब पॉजिटिव आया तो मेरे लिए प्रभु के दास लोग, सब लोग पैनिक हो चुके थे, बिकॉज मेरे मेरे हस्बैंड सिर्फ 34 ईयर्स के थे, मैं 30 ईयर्स की थी। हालेलुया। और वो ऐसे कुछ सुखड़े इंसान है, अच्छे हेल्दी हट्टे का, 110 kg उनका वेट था। तो किसी को भी एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो चुका कि ऐसा हुआ है करके। अब मेरा भी जब पॉजिटिव आया तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हालेलुया। अब मुझे कुछ नहीं होना चाहिए बोल के, हालेलुया, वहां पे उज्जैन तक, उज्जैन बोल के जगह है मध्य प्रदेश में, काफी दूर है, वहां तक कॉल किया हॉस्पिटल्स में, मगर मेरा केस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं। रीजन दो है, एक, चौथा सी सेक्शन, दूसरा, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, हालेलुया, मेरे जीवन के अनुभव से मैं बोल रही हूँ, हालेलुया, हमें कोई भी मेडिकल साइंस हमें हटा दे के हम नहीं ले सकते। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। अगर हमारे वचन में आप कहीं भी, हालेलुया, पर जब यीशु इस दुनिया में मिरेकल कर रहे थे हाले लोगों के बीच में, प्रभु यीशु ने सिर्फ एक ही सवाल लोगों से पूछा, क्या तुझे विश्वास है? डू यू बिलीव? हालेलुया। अगर हमें प्रभु यीशु पर विश्वास है कि प्रभु यीशु मुझे चंगाई देगा, निश्चय तौर में वो चंगाई देगा। हालेलुया। उनके नजरों के सामने कोई भी कैंसर हो या कोई भी क्रॉनिक डिसीज हो, वो, हालेलुया, इम्पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में चंगाई प्राप्त करने के लिए। हालेलुया। तो मेरे हस्बैंड, हाँ, तो मैंने सबको बोला कि देखो मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगी, मैं क्वारंटाइन जा रही हूँ, नो, गॉड मुझे हील करेंगे कर। मुझे बहुत लोगों ने समझाया, बहुत लोगों ने कि देखो सिस्टर तुम ऐसे मत करो करके। मैंने बोला नहीं, गॉड को अगर मुझे एक लाइफ देना है, गॉड विल हील मी। हालेलुया। अब मेडिकल साइंस की तरफ मैं नहीं मुड़ रही हूँ करके। उसी प्रकार मैं कॉलेज में वापस आ गई, मैं क्वारंटाइन के लिए घुस गई। वो 10 दिन, हालेलुया, क्वारंटाइन के वो 10 दिन, हालेलुया, एक भी दिन परमेश्वर की उपस्थिति मुझे छोड़ के नहीं गई। हालेलुया। 2-3 दिन के बाद मुझे बहुत दुख हो गया, मैं प्रभु की उपस्थिति में रोने लगी एक दिन बैठ के। मैंने बोला गॉड, 7.5 साल में एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, 7.5 साल नो मैं उनके साथ खड़े रह के प्रभु की सेवकाई की। आज तो वो है नहीं, लेकिन अब मैं प्रभु की सेवकाई में कैसे निकलूंगी करके। हालेलुया। दूसरा बात है कि मैं अगर जिंदा रही, अगर गॉड ने मुझे एक लाइफ दिया, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगी, मेरे बच्चों के लिए मैं कैसे सरवाइव करूंगी? मैं वापस दुनियादारी के जॉब में नहीं जा सकती गॉड। हालेलुया। ऐसा बोल के मैं रो रही थी एक दिन। वापस मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, जरन, मैंने तुझे परमेश्वर की सेवकाई के लिए, मेरी सेवकाई के लिए मैंने तुझे रिजो के साथ जोड़ने के बाद नहीं बुलाया, तेरे माँ के कोख में तू उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे बुलाया है करके। हालेलुया। मैं उस दिन डिसाइड की, गॉड, अगर गॉड ने मुझे एक लाइफ दिया है, हालेलुया,
ये लाइफ प्रभु यीशु के लिए है। मैं कैसे जीऊंगी, कहाँ जाऊंगी, ये मैंने सोचना छोड़ दिया पूरी तरीके से। हालेलुया। क्योंकि मैंने मौत को सामने सामने देखा। हालेलुया। एक चीज समझ में आया, इस दुनिया में जो जीवन है, हालेलुया, आप कैसे भी जी लो, अगर आप मसीह के लिए, अगर आप यीशु के लिए नहीं जी रहे हो, ये जो भी हम कर रहे हैं सब व्यर्थ है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, जब कोविड था, लोग पैसे के साथ खड़े थे ऑक्सीजन खरीदने के लिए, मगर ऑक्सीजन नहीं है। हालेलुया। मतलब गॉड मुझे समझाए कि पैसा होकर भी, हालेलुया, कोई कुछ नहीं कर सकता करके। हालेलुया। परमेश्वर ही हमारे लिए कर सकते हैं करके। उस वक्त में मेरे हस्बैंड जो लास्ट डेज में जो कप स्पिट करते थे, उसमें पूरा ब्लड था, ब्लड स्टेन्स होते थे। मेरा हालत भी वैसी हो गया था। मैं भी जो स्पिट करती थी उसमें भी पूरा ब्लड स्टेन्स। इसका मतलब ये है कि मेरा भी लंग्स पूरा कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो चुका है। हालेलुया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उस क्वारंटाइन डेज में क्या प्रार्थना करना चाहिए मुझे पता नहीं, मगर मैंने बस दो चीज प्रार्थना की, गॉड, मेरा लंग्स और मेरा यूट्रस, ये दोनों ऑर्गेन को मैं प्रभु यीशु के हाथ में दे रही हूँ। इसके आगे क्या बोलना चाहिए मुझे पता नहीं, कि कल मेरा है क्या, नेक्स्ट मोमेंट मेरा है क्या, मुझे वो भी पता नहीं है। हालेलुया। मगर एक भी दिन, हालेलुया, मेरा ऑक्सीजन गिरने के लिए गॉड ने अलाउ नहीं किया। एक भी दिन 96 97 से नीचे मेरा ऑक्सीजन गिरने के लिए गॉड ने अलाउ नहीं किया। इस प्रकार 10 दिन हो गया। मैंने मेरे पापा मम्मी को बोला अभी यहाँ, क्योंकि मेरा 9 मंथ स्टार्ट हो रहा है, मैंने बोला अभी यहाँ रुक के कोई फायदा नहीं है, हमें वापस बॉम्बे जाना चाहिए कर। ऐसे हम लोग बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आने के बावजूद भी, आने के बाद भी मैं क्वारंटाइन में ही घुसी, क्योंकि मैं किसी से टच में नहीं गई। मेरे बच्चों से मैं तभी भी दूर ही थी, क्योंकि ट्रेन में भी मैं दूर थी उनसे। मैं बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं आई किसी के साथ। कि 21 डेज लगता है वापस रिटेस्ट करने के लिए कोविड-19। हालेलुया। उस टाइम में जब घर में आए, मैं क्वारंटाइन में थी, तो मैं 6 तारीख को हम लोग सेम हॉस्पिटल पवाई हीरानंदानी में एक गायनेकोलॉजिस्ट ने मेरा केस एक्सेप्ट किया, बोली मैं देखूंगी इसके, वो सब प्रभु की ओर से ही था। उन्होंने मेरा केस ले लिया, मतलब वो करेंगे बोले सी सेक्शन। तो मैं 12 तारीख को, मैं 13 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में, जो मेरा पहले का 3 सी सेक्शन हुआ है, उस स्टिच में मुझे बहुत ज्यादा पेन हुआ। और डॉक्टर के पास हम लोग 13 तारीख को गए, उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि आप एडमिट हो जाओ करके। वापस मेरा आरटीपीसीआर के लिए दिया। 14 तारीख सुबह रिपोर्ट आया ऑन कॉल में कि मैं कोविड नेगेटिव हूँ करके। जैसे मैंने पहले बोला, हालांकि मैंने कोविड का कोई मेडिसिन नहीं खाया है। ट्रूली सत्य में प्रभु यीशु ने ही मुझे चंगाई दिया है। तो जैसे मेरा कोविड नेगेटिव पाया गया, तुरंत मुझे ओटी में लिया उन्होंने। सर्जरी करके जैसे उन्होंने ओपन किया, हालेलुया, वो डॉक्टर एक रोमन कैथलिक थी। उन्होंने बोला कि मेरे 35 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा लेफ्ट साइड से मेरा यूट्रस फट चुका था, मेरे बच्चे का बाल उनको दिख रहा था। हालेलुया। मतलब यूट्रस फट अगर फट जाता तो मैं और मेरी बेटी दोनों हम इस दुनिया में आज नहीं रहते। हालेलुया। इतना ब्यूटीफुली परमेश्वर ने, हालेलुया, उस यूट्रस को संभाल के रखा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरा यूट्रस कंप्लीटली डैमेज था। हालेलुया। उस जब बच्चे को बाहर निकाला, उन्होंने बोला कि वो बेबी गर्ल है, बेटी है करके। हालेलुया। इस प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले पवित्र आत्मा ने बोला तूने जो खोया है मैं तुझे वापस देने जा रहा हूँ। हालेलुया। तो सेकंड बच्चा मर गई थी, वो एक बेटी थी। हालेलुया। आपने, हालेलुया, मेरी गवाही अब तक सुना कैसे प्रभु मुझे लेके आया। चौथे प्रेगनेंसी में इतने सारे ऊंचाई नीचाई, कठिनाइयों से, लॉस में से, दर्द में से, सब प्रभु मुझे लेके गया। मैं अकेली नहीं थी। अगर मैं अकेली होती ना, तो मैं आज कभी आप लोगों के सामने नहीं होती। हालेलुया। तो हर एक दिन प्रभु यीशु ने अपना हाथ पकड़ के, हालेलुया, मुझे लेके आए। हालेलुया। ऐसा 4 सी सेक्शंस के थ्रू गॉड मुझे लेके गए। हालेलुया। वो होने के बाद, हालेलुया, आज भी परमेश्वर, हालेलुया, मुझे दोनों पैर में बहुत अद्भुत रीति से चलाते हैं। घर के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए गॉड मुझे ग्रेस देते हैं। हालेलुया। ये कुछ भी मैं स्वयं मेरे बल से नहीं है। हालेलुया। जो प्रभु ने मुझे 2021 अप्रैल 21 को जो आवाज प्रभु ने मुझे बोला कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, तो सेम परमेश्वर का समाधान आज भी मैं अनुभव करती हूँ मेरे जीवन में। जैसे मैंने बोला कल क्या करूंगी, कल क्या खाएंगे, कल बच्चों का, ऐसा एक भी दिन सोच के बैठने के लिए गॉड ने अलाउ नहीं किया। बल्कि मैं बोलूं, मैं प्रभु से पूछने से पहले गॉड मेरे बच्चों के लिए हो, मेरे लिए हो, गॉड सारे चीजों को प्रबंध करते हुए आज तक लेके आया। हालेलुया। जैसे मैंने पहले कहा, हालेलुया, जैसे रोमियो की किताब में लिखा है, हालेलुया, 8वें अध्याय में,
कि जो परमेश्वर से प्यार करता है हालेलुया उसके लिए सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए उत्पन्न करता है करके हालेलुया। आज मुझे प्रभु ने 3 बच्चे दिए हैं। मेरा बड़ा बेटा अभी 9 साल का है, मेरी सेकंड बेटा 5 साल का, मेरी बेटी अभी 3 साल की हो चुकी है। प्रभु की दया से मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं मेरे पापा मम्मी के साथ अभी भी उनके साथ रहती हूँ। बुजुर्ग है, दोनों 70 के ऊपर है, मगर हमें परमेश्वर हालेलुया बहुत ही अद्भुत रीति से अभी तक चला के लेके आया है। मैं जब अपनी गवाही जो प्रभु मुझे ले गया है हालेलुया, मैं जब आप लोग से बांट रही हूँ हालेलुया, मेरे इस गवाही के द्वारा मुझे हर 2 संदेश ये देना है। पहला है कि यीशु जिंदा है हालेलुया, यीशु जीवित परमेश्वर है हालेलुया। जो कोई उसके नाम को पुकारेगा हालेलुया वो कभी अनसुना नहीं करेगा हालेलुया। आप कौन से भाषा में बोलते हो, आप कहाँ रहते हो, आपका परिस्थिति क्या है, आपका संगति, ये सब प्रभु को फर्क नहीं गिरता है हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु को अपना परमेश्वर मान के अपने मुंह से अंगीकार करते हो, अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हो हालेलुया, आपकी प्रार्थनाओं को जरूर प्रभु यीशु सुनेगा हालेलुया। अगर मेडिकल साइंस आपको लिख के रखा है कि तुम इतना टाइम ही जियोगे या तुम कभी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाओगे हालेलुया, आज आप वो सारे रिपोर्ट्स को हालेलुया, अगर प्रभु यीशु मुझे चंगा कर सकता है हालेलुया, प्रभु यीशु आपको भी चंगा कर सकता है हालेलुया। वो सारे रिपोर्ट्स को यीशु के हाथ में रख के आप प्रार्थना कीजिए। जो ऑर्गन में आपको दर्द है आप वो ऑर्गन को ही प्रभु के हाथ में दे दीजिए हालेलुया। हम कोई इसको बना के नहीं लेके आए हैं, ये सब कुछ प्रभु ने हमें दिया है हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है हमें नहीं पता, मगर परमेश्वर को पता है हालेलुया। उसकी नजर हर जगह पर है हालेलुया। ऐसा कोई बीमारी नहीं है जो गॉड हील नहीं कर सकता है करके हालेलुया। मैं हालेलुया विश्वास करती हूँ कि मुझे सुनने वाले प्रभु के लोग जो भी परमेश्वर के दास दासिया हाले जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं मुझे सुन रहे हैं हालेलुया, गॉड आज आपके जीवन में भी एक उद्धार लाए हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को परमेश्वर बदले हालेलुया। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए हम हमारे आंखों को बंद करें हालेलुया। प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप चंगाई देने वाले खुदा हो, आप हमारे उद्धार के लिए इस दुनिया में आए परमेश्वर, ताकि आपने हमारे लिए हालेलुया स्वर्ग में एक भवन बनाया है गॉड। इस दुनिया का जीवन खत्म हो जाएगा हालेलुया, मगर एक अनंत जीवन प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है। लेकिन हम जब तक इस दुनिया में जी रहे हैं गॉड, हम आपके लिए जीने के लिए प्रार्थना करती प्रभु। मुझे सुनने वाले प्रभु के लोगों के लिए, प्रियजनों के लिए, भाई बहनों के लिए, माता पिताओं के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर हालेलुया। गॉड उनके जीवन में भी गॉड आप वो जो भी परिस्थितियों में से गुजर के जा रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें हल्ले चंगाई दे। उनके टूटे हुए दिल को, उनके डिप्रेशन को यीशु के नाम से गॉड आप उन्हें बाहर लेके आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ एक अच्छा संबंध उनका बन जाए परमेश्वर, कि तू अच्छा साथी है, अच्छा दोस्त है, ये जान के वो आगे बढ़ने के लिए उनकी मदद करे प्रभु जी। प्रभु के दास दानियल उनके परिवार के लिए धन्यवाद देती है प्रभु। ये सेवकाई प्रभु जी हालेलुया एरोमा टीवी को यीशु के नाम से हम ब्लेस करते हैं गॉड। अनेक लोगों का छुटकारा का ये कारण बना है, बनेगा तेरे आगमन तक परमेश्वर। आपने इसे किया, इसे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम सुनो ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक बार अगर आप लोग में से किसी को भी हालेलुया कुछ पूछना है या आपका प्रेयर रिक्वेस्ट देना है, या नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर में आप जरूर लिखिए हालेलुया। निश्चित तौर में आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा हालेलुया। एक और बार हालेलुया प्रभु को मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के दास को हालेलुया मैं हर धन्यवाद देती हूँ कि आपने मौका मुझे दिया और ये गवाही हालेलुया प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए हो और अनेक लोगों के जीवन में आशीष का कारण बने। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।